गुस्सा इंसान के लिए हराम करार दिया गया है। इसमें जो पोशीदा बात है, हराम क्यों करार दिया गया है? इसलिए कि इंसान अपने आपे से बाहर हो जाता है। इंसान गुस्से की हालत में अपनी अक्ल पे काबू नहीं पाता। इंसान गुस्से की हालत में बड़े बड़े नुकसान कर बैठता है। इन तमाम चीज़ों की वजह से अगर आप समझते हैं कि गुस्सा हराम है तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा गुस्से के अलावा भी कभी कभार इंसान बड़ी बड़ी गलतियां कर जाता है और बड़े बड़े नुकसानात कर जाता है, बड़े बड़े मामलात ख़राब कर बैठता है। रिश्तेदारियों में कभी कभार अपने किसी छोटे से फैसले की वजह से, हालांकि बड़ी सोच समझ के उसने फैसला किया होता है, लेकिन उसके फैसले की वजह से बिरादरियों में मामलात हो जाते हैं, कारोबार में मामलात हो जाते हैं, आम जिंदगी में बहुत से मामलात ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से इंसान को बहुत बड़ा घाटा और खसारा उठाना पड़ता है। इन तमाम चीज़ों का गुस्से के साथ किसी हद तक ताल्लुक तो है, लेकिन गुस्सा इन वजूहात की बिना पे हराम नहीं किया गया। गुस्सा असल में एक आग है और ये नफ्स की अना को जब ठेस पहुंचती है तब गुस्सा पैदा होता है। गुस्सा हसद और जलन की वजह से भी आता है। गुस्सा आपकी कोई बात ना मानी जाए, आपकी अनानियत को ठुकराया जाए या आपकी अनानियत को ठेस पहुंचे, तब गुस्सा आता है। तो असल में जब नफ्स की अनानियत को ठेस पहुंचती है तो नफ्स बिफरने लगता है, और नफ्स जो है वो नार का है। तो जब नफ्स बिफरने लगता है तो नार बिफरने लगती है, और जब नार बिफरने लगती है तो साफ जाहिर है जब नार आग भड़केगी तो वो बहुत कुछ जलाएगी। अब ये जब यहाँ से आग भड़केगी तो खून की गर्दिश जब पूरे जिस्म में रवां है तो ये आग के भड़काव को पूरे जिस्म में रवां कर देती है। इसलिए गुस्से में इंसान पे कपकपी भी तारी हो जाती है, गुस्से में इंसान की सांस भी फूलने लगती है, गुस्से में इंसान का ब्लड प्रेशर कभी कभार लो हो जाता है, कभी कभार ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। गुस्से की वजह से इंसान कभी कभार यह है कि उसको पसीने चढ़ने लग जाते हैं, उसकी रंगत सुर्ख होने लगती है। साफ जाहिर है वो आग का भड़काव जब बढ़ेगा तो वो गर्माइश देगा तो चीज़ सुर्ख होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह जिस्म भी, चेहरे पे भी और जिस्म पे भी एक सुर्खी, पसीना, कपकपी तारी हो जाती है। तो ये आग का भड़काव है। जब ये आग का भड़काव दिल पे पहुंचता है खून की गर्दिश के साथ, तो दिल के ऊपर जो जुन्नार के जाले हैं ये और मज़ीद मजबूत हो जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत दिल में नूर है भी तो वो नूर को और जला देता है। तो इसलिए गुस्सा कतन किसी सूरत भी जायज़ नहीं है। इसीलिए गुस्से को हराम करार दिया गया है कि गुस्से में आग भड़क के इंसान के कल्ब पे हमला करती है और इंसान के कल्ब के साथ साथ इंसान के बाकी लताइफ पे हमला करती है और इंसान के वजूद में आग बढ़ने लगती है। तो ये अगर आग ही बढ़ेगी तो इंसान खसारे में जाएगा ना। इंसान को आग से तो बचना है। कुरान पाक में फरमाया गया है कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। तो आग से कैसे बचेंगे? यानी वो काम ना करें जिससे आग भड़कती हो। जो हमारे नफ्स की आग है, नफ्सानी ख्वाहिशात की आग है, नफ्स की अनानियत की आग है, नफ्स की किब्र की आग है, नफ्स की बड़ाई की आग है, नफ्स की अपनी एक अलग सी उसकी दुनिया है और उस अपनी दुनिया को मैं अपनी एक मनमानी चाहता है। उसकी मनमानी की जो आग है वो जब बढ़ती है तो इंसान बेरहरवी की तरफ जाने लगता है। इंसान फिर
अपने आप पे काबू नहीं रखता, फिर नफसानी ख्वाहिशात में बहकने लगता है। और इसी तरह इंसान के जिस्म पे, पूरे जिस्म पे आग का कब्ज़ा हो जाता है, नार का कब्ज़ा हो जाता है, यानी शैतान का कब्ज़ा हो जाता है, इब्लीस का कब्ज़ा हो जाता है। और इंसान के फिर ज़ुबान पे भी गुस्से की वजह से वो आग के लपेटे जब उसकी ज़ुबान तक पहुंचते हैं तो फिर उसकी ज़ुबान से भी मुग़ल्लज़ात निकलना शुरू हो जाते हैं, ज़ुबान से फजूल बातें निकलना शुरू हो जाती हैं, बुरी बातें, मुफसदात, फसाद वाली बातें, शर्र अंगेज़ बातें, इस तरह की बातें जब ज़ुबान से आने लगती हैं तो उससे और ज़्यादा इंतशार फैलता है। फिर वो इंतशार माशरे का इंतशार बनने लगता है, वो आपके हल्का अहबाब में तो इंतशार बन जाता है। अब जिसके साथ आप गुस्सा कर रहे हैं, अब उसके अंदर भी आपके अंदर की आग उधर ट्रांसफ़र हो रही है। आपके अंदर जो आग पैदा हुई, उस आग ने भड़का लेके आपके दिल से आपकी ज़बान पे, ज़बान से फिर आप जो लफ्ज़ निकाल रहे हैं वो अगलों तक, वो जिस पे गुस्सा कर रहे हैं उस पे तो कर रहे हैं, लेकिन जो आपका गुस्सा सुन रहा है, जो वहाँ आपके हल्के में मौजूद है, उसके ऊपर भी आपके वो जो अल्फाज हैं वो बुरे असरात डालते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर में भी मतलब फिर वो आपके अंदर की आग उसके अंदर में ट्रांसफ़र होने लगती है, उसे भी कुछ ना कुछ गुस्सा आने लगता है। चाहे किसी आप किसी एक फ़र्द से, आप मिसाल के तौर पे आप रे से गुस्सा कर रहे हो तो बराबर में जे भी है, उसके अलावा बाकी हरूफ भी हैं, तो उन पे भी गुस्सा होगा, वो भी आपके गुस्से में आएंगे, वो भी आपके गुस्से को देखेंगे, आपके गुस्से में निकले हुए अल्फाज उनके कानों तक भी जाएंगे, तो उनके ऊपर भी आपकी आग के असरात जाएंगे, तो ये आग और ज़्यादा भड़केगी, आपके दायरे से, आपके हल्के से निकल के फिर वो आस्ता आस्ता ख़ानदान में, बिरादरी में, या आपके ऑफिस या दफ्तर में, या आपके माहौल के जो भी ये लोग हैं जहां आप रहते हैं, वहां तक वो आपकी आग जो है वो भड़क के ज़्यादा फैल जाती है। फिर वहां पूरा माहौल जो है वो आग बगोला हो जाता है। फिर इस तरह आस्ते आस्ते पूरे माशरे में ये आग फैलती है। आज देखें न, हर बंदा गुस्से में बिफरा हुआ है, हर बंदा गुस्से में, किसी को ज़रा सी बात कह दो मिनट में गुस्सा हो जाता है। उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर की आग भड़क भड़क के अपने माशरे पे इतना असर कर चुकी है कि माशरे की अखलाकियात को जला दिया है, माशरे के अक़दार को जला दिया है, माशरे के आदाब को जला दिया है। इन तमाम चीज़ों की वजह से माशरे में फ़ुक़दान पैदा हुआ है, अखलाकी फ़ुक़दान पैदा हुआ है, माशरती फ़ुक़दान पैदा हुआ है, अदब का फ़ुक़दान पैदा हुआ है। इसीलिए हमें अपने गुस्से पे काबू करना चाहिए, काबू रखना चाहिए। गुस्सा करने से हमारी आग हमारे वजूद से निकल के बाकी माशरे को भी अपनी लपेट में लेती है। आप अकेले के एक आदमी के गुस्सा करने से कितने लोगों तक इस गुस्से का असर जाता है, तासीर जाती है, उस आग से फिर पूरे माशरे में वो तासीर आती है। आज पूरा माशरा आग बगोला हुआ पड़ा है, तो आप अपनी आग को कंट्रोल करें। इस तरह आपकी वजह से आपके हल्के के लोग थोड़े से आपसे तो कम से कम वो ठंडे हो जाएंगे, आपकी तरफ से तो वो कुछ ना कुछ ठंडे होंगे। फिर आपकी सोहबत उनको मज़ीद ठंडा करेगी, तो वो अपने मज़ीद दायरे को ठंडा करेंगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता गुस्से को हम अपनी ज़ात से कंट्रोल करना शुरू करें, अपने हल्का अहबाब में इसको कंट्रोल करते रहें, फिर आहिस्ते आहिस्ते हम इसको माशरे में भी कंट्रोल कर सकते हैं। और ये किया भी जा सकता है और हुआ भी है। माजी में ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। लिहाजा गुस्से की हमारे यहाँ ख़ुसूसन फ़कीरों के यहाँ गुस्से की कोई इजाज़त नहीं है। गुस्से को क़त्अन हर सूरत हराम कर दिया गया है। जिसमें अल्लाह 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 का नूर उतरना था, उसमें आग उतरेगी, तो ये ठीक है या गलत है? आप खुद इसका फैसला करें कि हमारे दिलों में
अल्लाह अल्लाह का नूर उतरना चाहिए, वहाँ हम अपने ही अमल की वजह से वहाँ हम आग उतार रहे हैं। अब आप बताएं कि ये कहाँ से हलाल हो गया, कहाँ से ठीक हो गया? ये इसी वजह से गुस्से को हराम करार दिया गया है। ये इसी वजह से गुस्सा हराम है कि वो आपके अंदर को, आपके कल्ब को आग से भर देता है। जब आग से ये भर देता है, अल्लाह का मकाम है ना, अल्लाह का मकाम है ना। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं मोमिन के दिल में रहता हूँ। अब आप अल्लाह के मकान को आग से भर देंगे, आग से जला देंगे, तो आप अंदाजा करें आप कर क्या रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? आप अपने वजूद को आग से भर रहे हैं। अल्लाह के मकान को, जहां अल्लाह ने आके रहना था, आपका कोई दोस्त अहबाब, आपका कोई साथी, आपका कोई रिश्तेदार, आपके वालिदैन में से, भाई बहनों में से किसी के घर को आप आग लगाएं तो कैसा रहेगा? या कोई दूसरा अगर आपके घर को आग लगाए तो कैसा रहेगा? बस यही वजह है कि जिसकी वजह से गुस्से को हराम करार दिया गया है। गुस्सा कतन हर सूरत हराम है। उसकी वजह यह है कि उससे अंदर में आग पैदा होती है, और यहाँ जब आग पैदा होती है तो ये आग हमारी ज़बानों से हमारे माहौल को भी ख़राब करती है, जलाती है, और हमारे माशरे को भी ख़राब करती है। इसलिए गुस्सा कभी नहीं करना, और गुस्सा किसी सूरत नहीं करना। अगर कोई ऐसा मौका, ऐसा माहौल आ भी जाए तो पानी पी लें, अगर बैठे हुए हैं तो खड़े हो जाएं, अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं, अगर लेटे हुए हैं और कोई मामला ऐसा हो गया जिस पे आपको गुस्सा आ गया तो आप उठ के बैठ जाएं, पानी का गिलास पिएं, दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, या अल्लाह अल्लाह का जिक्र करें, या कलमा शरीफ पढ़ें। उससे यह है कि आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, गुस्से की आग मर जाएगी। आपके अंदर अगर थोड़ा बहुत नूर है तो वो और ज़्यादा ताकत पकड़ेगा, बजाय इसके कि आग से वो हल्का फुल्का अगर कुछ थोड़ा बहुत पैदा भी हुआ है तो वो ख़त्म हो। उसके ख़त्म होने के बजाय ऐसा करने से वो और नूर ज़्यादा ताकत पकड़ेगा। गुस्से को मात होगी, गुस्सा हारेगा और नूर जीतेगा। इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी कामयाबी है।